भागवत जी के महात्मा का प्रथम श्लोक, पहला शब्द है सच्चिदानंद। सच्चिदानंद तीन शब्दों से मिलकर बना है, सत घन चित घन आनंद अर्थात सच्चिदानंद। पहला शब्द है वो है सत। यहाँ की माताएं इतना हावी हैं कि पुरुष बेचारे पीछे बैठे, इनको एक लाइन में बिठाना चाहिए। कल से ना दोनों तरफ छापा डाली है यहाँ पे लोग, वो लोग बेचारे पीछे बैठे। पहला शब्द है भागवत जी का सत। सत का अर्थ है सत्य। सत का अर्थ है सत्य। मानो शास्त्र हमको आपको शिक्षा प्रदान करता है कि जीवन में कुछ जानो या ना जानो, अपने दिमाग की मेमोरी में कुछ बिठाइए या ना बिठाइए, लेकिन सत्य को जानो भी और सत्य को मानो भी। तो सत्य क्या है इस संसार में? इस पूरे ब्रह्मांड में दो चीज सत्य है, दो चीज सत्य। पहला जो हमारे आपके समाज में आगे पीछे लोग कहते हैं, राम नाम सत्य है। राम नाम, जोर से बोलिए फांसी नहीं लगेगी। राम नाम, गुड। राम नाम सत्य है, पूरा जगत जानता है ना। अच्छा, ये कब बोला जाता है? जब कोई सीताराम हो जावे तब ना। जब किसी का देहांत हो जाता है, मृत्यु हो जाती है, तो उसे आखिरी मंजिल तक पहुंचाने तक लोग राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है कहते। अच्छा बताओ, मरे हुए के सामने राम नाम सत्य है ये बोलते रहेंगे, कोई फायदा है? और किसी जीवित व्यक्ति से कह दो, कोई बिल्कुल समझो कि 50 साल का हो गया हो और अपना जन्मदिन मना रहा हो, 5 तल्ले का केक मंगवा कर, अब जैसे केक काटने लगे हैप्पी बर्थडे टू यू की बजाय उसके कान में जाकर कहो राम नाम सत्य है। कहो, केक खिलाएगा कि दौड़ा के मारेगा? केक बाद में खिलाएगा, पहले दौड़ा के मारेगा। तेरी हिम्मत कैसे बोलने की? अब आप कल्पना कर, जीवित व्यक्ति से कह दो कि राम नाम सत्य है, तो ही बड़ा क्रोध हो जाता है। कैसे कह दिया तूने? क्या गलत कह दिए? लेकिन वो मानने के लिए तैयार है। किसी जीवित व्यक्ति से कहो राम नाम सत्य है, मानेगा नहीं। और मरे हुए के सामने गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाओ, कोई फायदा नहीं। बचपन में बताया गया धराधाम सत्य है, जवानी में बताया गया अर्थ काम सत्य है, जब पिंजड़ा पंछी छोड़ के उड़ा तो अंत में बताया गया राम नाम सत्य है। कोई फायदा नहीं। इस सत्य को जानना है तो जीते जी मान लीजिए, जीते जी समझिए कि राम जी का नाम ही सत्य है। मकान, दुकान, गाड़ी, बंगला, ऐश्वर्य, शरीर, ये सब नष्ट होगा, लेकिन एक यही सत्य है जो जीवन में कभी समाप्त नहीं होगा, कभी अपरिहार, अकाट्य। पहला सत्य भगवान का नाम, ये मैं नहीं, शंकर भगवान मैया पार्वती से कहते हैं, देवी उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। शंकर भगवान मैया भवानी से कहते हैं, देवी मैं अपना अनुभव कहता हूं कि संसार में भगवान के नाम को छोड़कर दूसरा कोई सत्य नहीं। पहला सत्य भगवान का नाम, राम नाम सत्य है। और दूसरा सत्य, दूसरा सत्य जब ये बोला जाता है, क्या बात, बहुत सुंदर, मृत्यु, बहुत सुंदर। पहला सत्य भगवान का नाम, दूसरी सत्य हमारी आपकी मृत्यु।
आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर। कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा जंजीर। जितना भगवान का नाम सत्य है, उतना ही सत्य हमारी आपकी मृत्यु है। दुनिया में कोई ऐसा नहीं जो जन्म ले और मरे ना। बस भगवान भी आते धरती पर तो जाना पड़ता है। फर्क इतना है कि हम आप हमारी आपकी मृत्यु होती है और भगवान अंतर ध्यान होते हैं, इतने अंतर है। वो भी जाते हैं धरती को छोड़कर। और दुनिया की किसी भी स्थान पर रहे, काल प्याल मुख त्रास त्रास निराश है तवे। काल की दृष्टि हमारे आपके ऊपर है। जिस दिन रोल खत्म हो जाएगा उस दिन काल का घंटा हमारे कपार पर बज जाएगा। कहीं रहे हम दुनिया के किसी कोने में। एक आपको भाव सुनाते। एक तोता था, तोता डाल पर बैठा, मस्ती में अपने डाल पर बैठा। यमराज की नजर उस पर पड़ गई और जब यमराज ने तोते को देखा तो तोता डर गया। आप बताओ, जिसको यमराज देखे वो डरेगा नहीं? डर जाएगा। और ऊपर से देखे तो देखे मुस्कुरा भी दिए। तोता और कांपने लगा, हमको देखकर काहे मुस्कुरा रहे हैं? डर के मारे तोता व्याकुल हो गया। तो उस तोते की मित्रता भगवान के वाहन पक्षीराज गरुड़ जी से थी। गरुड़ जी ने तोते को व्याकुल देखा। क्या बात है, बहुत उदास हो तुम, क्या दुख है? बोले अरे मित्र क्या बताएं, यमराज हमको देखे और देख करके मुस्कुरा दिए, तब से बहुत चिंतातुर हूं। पता नहीं काहे को देखे और देख कर हंस दिए, बहुत परेशान है। बोले तुम चिंता मत करो, हमारी यमराज से बहुत पटती है, हम भी जानकारी लेकर आते। पक्षीराज गरुड़ जी गए यमराज के पास। बोले हमारे मित्र को देखे तो देखे, हंसे काहे? बोले कि अभी नहीं बताऊंगा, बाद में बताऊंगा। अच्छा, अब पक्षीराज गरुड़ जी आए तोते के पास। बोले काम करो, तुम्हें यमराज की दृष्टि से डर लग रहा है, मेरी पीठ पर बैठो। हम तुम्हें किसी ऐसे स्थान पर छोड़ आते हैं जहां पर यमराज तुम्हें देख नहीं पाएगा। बोले अच्छा, कहां ले चलोगे? गरुड़ जी ने पीठ पर तोते को बिठाया और 7 समुद्र पार एक गुफा थी। गुफा के अंदर ले जाकर तोते को बिठा दिया और कहा अब तुम बेफिक्र रहो, यमराज की नजर तुम पर पड़ने वाली नहीं है। संभालो सीताराम, संभालिए। दर्शन करें, ध्यान से समझे मेरी बात। गरुड़ जी महाराज अपनी पीठ पर तोते को बिठाए, 7 समुद्र पार गुफा में ले जाकर बिठा दिए और कहा निश्चिंत रहिए। गरुड़ जी तोते को छोड़ करके पुनः यमराज के पास आए। बोले अब तो बता दो, काहे हंसे तुम? यमराज कहते मुझे इस चीज को सोच करके हंसी आई कि आज के 5 दिन के बाद 7 समुद्र पार एक गुफा है। गुफा के अंदर एक बिल्ली है और बिल्ली के हाथों से ये तोता मारा जाएगा। तो मैं ये सोच करके हंस रहा था कि ये तोता 7 समुद्र पार करके उड़कर जाएगा कैसे इस गुफा में। तब गरुड़ जी माथा पीटे कि हमने तो सोचा था कि मैं अपने मित्र को बचा रहा हूं, लेकिन मैं तो अपने मित्र को काल के मुख में फेंक रहा हूं। तब गरुड़ जी माथा पीटे कि मैं ही उसको 7 समुद्र पार गुफा में बिठा करके आया। कथा संकेत करती है संसार के किसी कोने के किसी दरवाजे के अंदर कितना भी विशाल चीज हो, आप बैठ जाइए, मृत्यु की दृष्टि आप तक पहुंच ही जाएगी। कहीं भी रहिए। लोग कहते यहां नहीं जाता तो वैसा नहीं होता। कैसे नहीं जाता? काल खींच कर ले जाता है। तो पहला सत्य भगवान का नाम,
दूसरी सत्य हमारी आपकी मृत्यु। दोनों चीज याद रखो। अब आपको दो याद करना कठिन है, एक ही याद करेंगे। चाहे को राम जी का नाम याद कर ले, चाहे को मरना है इसको याद रखे। तो अगर दो में से एक याद करना है तो राम जी का नाम भूल जाओ, मरना है इसको याद रखो। और 24 घंटे में अगर 20 बार ये याद आ गया कि मरना है तो 42 बार अपने आप राम राम निकलेगा, कहना नहीं पड़ेगा। भय बिनु हो इन प्रीत, बिना भय के भगवान की याद नहीं आती। इसलिए निरंतर मृत्यु होगी इसको स्मरण करोगे तो पाप कम होगा, और राम जी का नाम जपते रहोगे तो मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता रहेगा। इसलिए भैया पहला शब्द है सत, सत का अर्थ है सत्य, भगवान सत्य स्वरूप है। दूसरा शब्द है चित, चित का अर्थ है प्रकाश, भगवान प्रकाश स्वरूप है। और तीसरा शब्द है आनंद। आजकल आनंद को लोग बहुत सस्ता समझ लिए हैं। दुकान पर जाएंगे, 4 लोग बैठ करके पिज्जा खाएंगे, पेट पर हाथ फेर कर कहेंगे आनंद आ गया। इतना सस्ता है का आनंद? 50 रुपया में आवत है? 50 रुपया में आनंद मिलेगा? कहीं जाकर के कोल्ड ड्रिंक पी लिए, कुछ खा लिए, समोसा खा लिए, बड़ा खा लिया, आनंद आ गया। संसार की किसी विषय वस्तु में आनंद आने वाला नहीं है, बहुत महंगा है भैया। इस आनंद को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े यमलात्मा, विमलात्मा, महात्मा, ऋषि, मुनि, जोगी ध्यान तप करते हैं, तब कहीं उन्हें क्षणिक आनंद प्राप्त होता है। हम आप 20-25 रुपया में आनंद खोज रहे हैं। डल्लब के गद्दे पर बैठ गए, आनंद आ गया, खाकाई। इसमें आनंद मिलने वाला नहीं है, इसमें सुख मिलता है। क्या मिलता है? सुख। सुख और आनंद में विशाल अंतर है, जमीन और आसमान का। जो सुख प्राप्त होता है वो शरीर को मिलता है। जो शरीर को प्राप्त हो, जिह्वा को, नेत्र को, कान को, हाथ को, पैर को, पेट को, ये जो प्राप्त हो रहा है ना मैया, ये सुख है। जो तन को मिले वो सुख, और जो मन को मिले वो आनंद। और आपको निवेदन करें, जगत में आपको सुख मिलेगा, केवल जगदीश में ही आपको आनंद की प्राप्ति होगी, अन्यत्र कहीं होने वाली नहीं है। आनंद प्राप्त करना है तो गोविंद के चरण में चले। हम लोग गाते हैं, श्याम प्यारे से जिनका संबंध है उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। आनंद प्राप्त करना है तो परमानंद के चरण में चले। आनंद किसको मिला? उदाहरण में कहा जाए मीरा जी को। मीरा जी को मिला। हम आप चंदन लगाने में शर्माते हैं, लोग क्या कहेंगे, बाबा बन गए। कंठी पहनने में शर्माते हैं, तुलसी की माला पहनेंगे, आसपास के लोग हास परिहास करेंगे, उपहास करेंगे। हमको आपको बड़ा डर लगता है। एक बात आपको निवेदन कर दे, चंदन लगाएंगे तब भी पड़ोसी कहेंगे, नहीं लगाएंगे तब वो कहेंगे। दुनिया के लोग बहुत विचित्र हैं। आप सबको छोड़िए, हमको लोगों को भी नहीं छोड़ते। अब यहाँ जितने लोग हैं सब हमें पसंद ही करें, ये असंभव है ना? घर से निकलिए, ऐसे चल ऐसे करके चलिए, गर्दन उठाकर, आसपास के लोग कहेंगे बड़ा अभिमानी है, सर उठा के चलता। तो आप सुने, नहीं नहीं सर उठाकर नहीं, सर झुकाकर चलेंगे। फिर निकले, सर झुका लिए तो कहेंगे कुकर्म ऐसा किया है कि सर झुका के चल रहा है। ठीक है, तो आप सोचो सर उठाकर नहीं चलना, सर झुकाकर नहीं चलना। एक काम करते, इधर उधर देखते हुए चलते हैं। इधर उधर देख कर चलोगे फिर वही लोग कहेंगे नजरों का ठिकाना नहीं है, इधर उधर ताकता रहता है। अब बताओ मर जावे।
अखिया फोड़ ले हुए कैसे रहे? तो कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, इसलिए उनकी बातों में मत आइए। मीरा जी को भी क्या किसी ने छोड़ा क्या? मैया मीरा जो भक्ति के पथ पर चली, क्या नहीं मिला है साक्षात गोविंद की प्राप्ति हो गई। हम आप भी प्रयास करें, हम आप भी अपने जीवन में इसको उतारे कि संसार का सुख भोगते हुए भगवान के आनंद की खोज भी कर लेवे। तो पहला शब्द है सत, जो भगवान सत्य स्वरूप हैं, प्रकाश स्वरूप हैं, आनंद स्वरूप हैं, और विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, भगवान संसार के सृजन, पालन और संहार करता है।